नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 1 जनवरी की स्पीड न्यूज़। IAS ऑफिसर्स की जानिब से मुनक़िदा नए साल की तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के बेगमपेट में IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन क्लब में यह तकरीब मुनाक़िद की गई थी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा, सीनियर IAS अहदेदारों एसोसिएशन के अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। नए साल के जश्न में शिरकत करने वालों को वज़ीर आला ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC को शहरी इदारे के तहत इलाकों को तकसीम करके 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम करने का इम्कान है। हाल ही में आउटर रिंग रोड के अंदर या इसके अतराफ में वाक़ 27 शहरी बल्दियाती इदारों के इंतज़ाम से GHMC की तोसी हुई है, जो फ़िलहाल 2053 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। एक हालिया मीडिया कॉन्फ्रेंस में GHMC कमिश्नर आरवी कन्नन ने इशारा दिया था कि कॉरपोरेशन अपनी मौजूदा शक्ल में सिर्फ फरवरी 2026 तक बरकरार रहेगी। उस वक्त तक मौजूदा कौंसिल की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने यादगिरी गुट्टे में कौमी रोड सेफ्टी माह के पोस्टर की रस्म अजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि सड़क हादसात की शरह में कमी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसी मकसद के तहत जनवरी के पूरे महीने को रोड सेफ्टी एजेंडे के तौर पर मनाया जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाली इस मुहिम के लिए एक जामिया 31 रोज़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया ताकि अवाम में ट्रैफिक क़वानीन के तय बेदारी पैदा की जा सके। तेलंगाना में ख़वातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत फ्राहम की जाने वाली मुफ्त बस सर्विस में रियासती हुकूमत जल्द ही अहम तब्दीलियाँ करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक RTC के आला हुकाम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के इक़दाम कर रहे हैं, जिसके तहत अब रियासत की तमाम ख़वातीन को स्मार्ट कार्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में हुकूमत ने कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की तैयारी के लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ एक माहिदा किया है। ये कार्ड्स महज बस पास ही नहीं होंगे, बल्कि इन्हें एक मल्टीपर्पज़ डिजिटल वॉलेट के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है। इन कार्ड्स के जरिए ख़वातीन न सिर्फ RTC बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी, बल्कि इसमें रकम जमा करवा कर मेट्रो और MMTS ट्रेनों में भी सफ़र किया जा सकेगा। हुकूमत का इरादा है कि मुस्तक़बिल में इसी कार्ड को राशन, तिब्बी खिदमात और दीगर सरकारी स्कीमों से भी मुंसलिक कर दिया जाए। हुकूमत का मानना है कि इस इक़दाम से अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में शिफाफियत आएगी और ये रियासत में एक बड़े डिजिटल इनकलाब का पेशखैमा साबित होगा। वाज़ेह है कि महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ से अब तक ख़वातीन तकरीबन 255 करोड़ मरतबा मुफ्त सफ़र कर चुकी हैं, जिसके इवज़ हुकूमत ने RTC को 8500 करोड़ रुपये के फंड जारी किए। पुलिस ने चारशंबे के रोज़ नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में मुनक़िद होने वाली 85वीं ऑल इंडिया सनअती नुमाइश की पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियों और डाइवर्शंस का ऐलान किया। ये पाबंदियाँ 1 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक रोज़ाना शाम 4 बजे से आधी रात के दरमियान नाफिज की जाएंगी, ताकि ट्रैफिक के हमवार ज़ाब्ते और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। एडवाइज़री के तौर पर ऐसे बाजार और जामबाग से नामपल्ली की तरफ आने वाली RTC डिस्ट्रिक्ट बसें, प्राइवेट बसें और भारी गाड़ियों को MJ मार्केट से आबिद जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम और बशीरबाग की तरफ से आने वाली गाड़ियों को AR पेट्रोल पंप और BGR मुजस्समे से आबिड्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। बेगम बाजार चतरी से मालाकुंटा की तरफ जाने वाली भारी और दरमियानी मोटर गाड़ियों को अलास्का जंक्शन पर दारुसलाम और इत्मीनान मस्जिद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जबकि दारुसलाम गोशा महल रोड से अफजलगंज या आबिड्स की तरफ आने वाली गाड़ियों को अलास्का जंक्शन से बेगम बाजार, नया पुल और सिटी कॉलेज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मुसाबाली और बहादुरपुर की तरफ से आने वाली RTC बसों समेत हेवी गाड़ियाँ जो नामपल्ली पहुँचने का इरादा रखती हैं, सिटी कॉलेज से नयापुर और MJ मार्केट की तरफ मोड़ दी जाएंगी। गाजुला रामानम के रिहायशियों के लिए राहत की खबर सामने है, जहां हैड्रा ने मौजूदा घरों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि गरीब खानदानों की रिहाइश को किसी सूरत मुतासिर होने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ प्रगति नगर अम्बेचेरू झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़क के दोनों जानिब कारोबार करने वाले छोटे ताजिरों को मुतबादिल मकामात फ्राहम करने की हिदायत दी गई। मेडशर मलकाजगिरी जिले के खुदबुल्लापुर मंडल के तहत गाजुला रामानम गाँव के सर्वे नंबर 307 में सरकारी ज़मीन पर रिहाइश पजीर अफराद में अफवाहों के बाद बेचैनी पाई जा रही थी। इस पस मंज़र में हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने चारशंबे के मौके पर पहुंचकर ज़मीनी सतह पर जायजा लिया और मकीनों से बराह रास्त बातचीत की। उन्होंने वादे किया कि जो भी गरीब खानदान पहले से मुकीम हैं, इन्हें खाली कराने का कोई इरादा नहीं है और हुकूमत की तवज्जो सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ है, न कि रिहायशियों को बेघर करने पर। हैदराबाद शहर में दिसंबर के महीने के दौरान शराब की फ़रोख्त ने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमे एक्साइज़ के अहदेदारों के मुताबिक सिर्फ एक माह में 5050 करोड़ रुपये मालियत की शराब फ़रोख्त हुई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा माहाना फ़रोख्त करार दी जा रही है। नए साल की तक़रीबात के बायस शराब की मांग में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। अहदेदारों ने बताया कि 31 दिसंबर की रात, जो नए साल की आमद से कबल थी, सिर्फ एक दिन में ही 350 करोड़ रुपये से ज़ायद की शराब फ़रोख्त हुई, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस तरह गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 1344 करोड़
روپے کی شراب فروخت کی گئی، جس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ سال کے آخری دنوں میں شراب کی کھپت کی کس قدر بڑھ گئی تھی۔ محکمہ ایکسائز کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ہی مہینے میں شراب کی فروخت 5,000 کروڑ روپے کی حد عبور کر گئی، جسے آل ٹائم ریکارڈ قرار دیا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں پنجوں کے نشانات کے ذریعے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے شیر کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ اس شیر کی نقل و حرکت کے باعث مقامی افراد میں شدید خوف راز پایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ شیر بہادر خان پیٹ اور ویڈو گٹا دیہاتوں سے ہوتا ہوا چپڑڈنڈی منڈل کے گاؤں رکما پور کی طرف بڑھ گیا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران محکمہ جنگلات کے حکام کو رکما پور کے مضافات میں کھیتوں سے اس کے پنجوں کے نشانات ملے۔ حکام کو اندازہ ہے کہ ایک نر شیر ہے جس کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال کے درمیان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر قریبی دیہاتوں کے مکینوں کو چوکس کر دیا گیا اور نگرانی میں مدد کے لیے ہر گاؤں میں 2 والنٹیئر تعینات کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شیر شکار کے دوران روزانہ 60 سے 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، تاہم کریم نگر ضلع شیر کے مستقل مسکن کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ یہاں جنگلاتی رقبہ محض 1.5% ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں نئے سال کی تقریب کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شراب نوشی کے بعد بریانی کھانے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، جبکہ 16 افراد کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ واقعہ جگت گری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع بھوانی نگر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات نئے سال کی تقریب کے دوران شرکاء نے بریانی کھائی اور شراب نوشی کی، ان میں 53 سالہ پانڈو نامی شخص کی موت ہو گئی، جبکہ 16 دیگر افراد کی حالت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی جرمنی میں موت ہو گئی۔ ضلع جنگاؤں کے چلپور منڈل کے ملباپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا رتک ریڈی اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا۔ وہ ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھا۔ اپارٹمنٹ میں آتش زدگی کے بعد وہ عمارت سے نیچے چھلانگ لگانے پر شدید زخمی ہو گیا۔ ان کے سر پر چوٹیں آئیں، جس کے نتیجے میں اس کی حالت انتہائی نازک ہو گئی ہے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے مٹپلی ٹاؤن میں پولیس نے ہنی ٹریپ گینگ کا پردہ فاش کیا۔ ایک مقامی تاجر کی شکایت پر کارروائی کرتے پولیس نے معاملہ درج کیا اور ملزمین بشمول خاتون کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق مٹپلی سے تعلق رکھنے والا ایک تاجر کو چند روز قبل خاتون کی فون کال موصول ہوئی۔ خاتون نے محبت بھرے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے تاجر کو پھنسا لیا اور تعلقات بڑھائے۔ بعد ازاں مٹپلی کے مضافات میں کمرہ کرائے پر لے کر دونوں نے وقت گزارا۔ اسی دوران ہنی ٹریپ گینگ کے دیگر ارکان نے ویڈیوز اور تصاویر بنا لی۔ اگلے دن تاجر کو وہی ویڈیوز اور تصاویر واٹس ایپ پر بھیج کر 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا اور رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ تاہم تاجر نے خوفزدہ ہونے کے بجائے ہمت کا مظاہرہ کرتے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ کیس درج کرنے کے بعد پولیس نے مکمل تفتیش کرتے ہوئے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ خاتون سمیت 2 دیگر ملزمین کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، جن میں کورٹلہ کا ایک راؤڈی شیٹر بھی شامل ہے، جبکہ گینگ کے 3 ارکان تاحال مفرور ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 4 موبائل فون ضبط کیے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے نئے سال پر کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں تقریباً 7% کا زبردست اضافہ کیا، جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی میں 19 کلو گرام کا کمرشل LPG سلنڈر جمعرات سے 1691.50 روپے ہو گیا۔ یہ جون 2025 کے بعد سے بلند ترین سطح ہے۔ کمرشل گیس سلنڈرز ہوٹلوں، ریستورانوں اور ڈھابوں سمیت تمام غیر گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اشتعال انگیز لیڈر سنگیت سوم نے فلم اداکار شاہ رخ خان کے خلاف ایک متنازعہ بیان دیا۔ ایک عوامی تقریب میں سنگیت سوم نے شاہ رخ خان کے خلاف سخت تبصرہ کرتے نے ملک کا غدار قرار دیا۔ اپنے بیان میں سنگیت سوم نے کہا کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہندو برادری کے خلاف تشدد اور مظالم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے مطابق ایسے حالات میں کچھ لوگ حساس معاملات کو نظر انداز کر کے صرف تجارتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ IPL جیسے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں شاہ رخ خان سے وابستہ ٹیم نے بنگلہ دیشی کرکٹر کو تقریباً 9 کروڑ روپے میں خریدا ہے۔ کیرالہ سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیت محمد حارث نے ایک نئی فضائی کمپنی الہند ایئر لائنز کا آغاز کیا۔ اس ایئر لائن کا مقصد عام مسافروں کو کم خرچ میں محفوظ اور آرام دہ ہوائی سفر کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ محمد حارث کے مطابق الہند ایئر لائنز خاص طور پر ان مسافروں کو مد نظر رکھ کر شروع کی گئی جو مہنگے کرایوں کے باعث فضائی سفر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کمپنی ابتدائی مرحلے میں اندرون ملک روٹس پر پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے بعد مرحلے وار بین الاقوامی پروازوں کی شروعات بھی کی جائیں گی۔ ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کم لاگت ماڈل جدید طیاروں بہتر سروس کے ذریعے مسافروں کو معیاری سہولت فراہم کی جائے گی، ساتھ ہی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے موقع پیدا کرنے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ الہند ایئر لائنز کے آغاز کو کیرالہ میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ اقدام بھارت میں کم قیمت ہوائی سفر کے شعبے کو نئی سمت دے گا۔
लखनऊ के लुलु मॉल का बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया है। महकमे इनकम टैक्स ने लुलु मॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महकमे के ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक लखनऊ के लुलु मॉल पर तकरीबन 27 करोड़ रुपये टैक्स वाजिबुल अदा हैं जो वक्त पर अदा नहीं किए गए। लुलु मॉल की जानिब से वक्त पर टैक्स अदा न करने की वजह से महकमे इनकम टैक्स ने सख्त कार्रवाई करते इसके बैंक अकाउंट को जब्त कर लिया। अमरोहा के नौगावा सादात में वाक़े मिस्को पब्लिक स्कूल में कार्निवल फेस्टिवल के दौरान तलबा ने बुरका और हिजाब पहनकर फिल्म धुरंधर के गाने पर रक्स किया। 29 दिसंबर को होने वाले इस इवेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में बुरका पहने 3 लड़के स्टेज पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बाद में दीगर तलबा भी इनके साथ रक्स करते नजर आने लगे। नीचे मौजूद तलबा तालिबात ने तालियां बजाते और शोर मचाते रहे। ये वाक़या नौगावा सादात थाने के इलाके में पेश आया। वीडियो के वायरल होने के बाद अमरोहा पुलिस ने एक पर एक बयान जारी करते कहा कि नौगावा सादात थाने के इंचार्ज को ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। गाजियाबाद में हिंदू तंजीम के कारकुनों की गुंडागर्दी की वीडियो मंजरेआम पर आई। ये वीडियो मोदी नगर के एक रेस्टोरेंट की बताई जाती है जहां हिंदू तंजीम के कारकुनों ने एक जोड़े के साथ वहशियाना हमला किया। नौजवान खातून को नीम बरहना हालत में गालियां दी और मारा पीटा गया। नौजवान तंजीम के कारकुनों को बताता रहा कि वह हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद कारकुन इसे मुसलमान है कहकर मारते रहे। ये 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो मोदी नगर के मीरा रोड पर वाक़ क्लासिक पिज़्ज़ा होटल का है। नौजवान ने कहा, भाई मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम लक्ष्या है, मुझे जाने दो, रुक जाओ, मुझे मत मारो। लेकिन हिंदू तंजीम के कारकुन मुसलमान होने के शुबे में नौजवान को मुसलसिल मारते रहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में नए साल के पहले ही दिन एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। नालागढ़ पुलिस स्टेशन के करीब सुबह सवेरे एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका लर्ज़ उठा। धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी आवाज़ों के से आसपास के लोगों में खौफ फराज फैल गया, जिससे जायवक़ूफ़ पर अफरा तफरी फैल गई। धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जायवक़ूफ़ के करीब इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे टूट गए। वहाँ मौजूद मकामी बाशिंदों और महाजिर कारकुनों के मुताबिक धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके से पूरा इलाका लर्ज़ उठा और एक लम्हे के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चाय की दुकानों पर बैठे लोग भी तेज आवाज से खौफजदा हो गए। पुलिस मामले की मुकम्मल छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ या इसकी वजह क्या है। महाराष्ट्र के अहलियानगर जिले साबिका अहमदनगर के श्री रामपुर शहर में चारशंबे के रोज दिन दहाड़े फायरिंग के एक सनसनीखेज वाक़े में 2012 के जंगली महाराज JM रोड बम धमाका केस के एक मुबैना मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। मकतूल जनवरी 2023 से जमानत पर रहा थे। पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त असलम शब्बीर शेख और बंटी जागीरदार के तौर पर की गई है। हुकाम के मुताबिक यह वाक़या दोपहर तकरीबन 2:30 बजे इस वक्त पेश आया जब एक जनाजे में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे। श्री रामपुर के मसरूफ इलाके में एक और मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम हमलावरों ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में खौफ फराज फैल गया। अहलियानगर के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस सोमनाथ खरगे बताया कि बंटी जहांगीर पर 2 गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक सीने में और दूसरी टांग में लगी। इन्हें तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान इनकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए मुतादिद टीमें तश्कील दे दी हैं और कत्ल की मुहरिकात की भी तफ्तीश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड नामी जहरीली गैस भर गई, जिससे कांस्टेबल का दम घुट गया। सुबह ड्यूटी पर न पहुंचने पर साथी एहलकारों ने कमरे पर जाकर देखा तो बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाए गए। इब्तिदाई जांच में यही सामने आया कि मौत की वजह जहरीली गैस से दम घुटना है। यह हादसा सर्दियों में अंगीठी के गलत इस्तेमाल की वजह से हुआ। हुकाम का कहना है कि अंगीठी या हीटर हमेशा खुले और हवादार कमरे में ही इस्तेमाल करें, बंद कमरे में जानलेवा साबित हो सकता है। एक 23 साल नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर रहते हुए फांसी लगा ली। दीपू यादव नामी नौजवान आसाम में रहते हुए फौज में भर्ती की तैयारी कर रहा था। अहलखाना के मुताबिक खातून ने दीपू यादव को शादी के लिए हरासा किया था। नौजवान के घर वालों ने लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजिंग में अपनी सालाना नए साल की तकरीर में चीन के सदर शी जिनपिंग ने चारशंबे को चीन और ताइवान के इल्हाक का अहद किया। ताइवान के इर्द गिर्द चीन की शदीद फौजी मशक़ें ख़त्म होने के एक दिन बाद तकरीर करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, हमारे मादर वतन का इत्तेहाद ज़माने का रुझान है, नाकाबिल तरदीद है। वाज़ेह है कि चीन खुद मुख्तार जज़ीरे ताइवान को अपना इलाका करार देता है और ज़रूरत पड़ने पर ताकत इस्तेमाल करते इसे ज़म करने का अहद किया है। अपनी सालाना टेलीविज़न तकरीर में शी जिनपिंग ने मसनूई ज़हानत, चिप डेवलपमेंट, खलाई और फौजी टेक्नोलॉजी में पेशरफ की तारीफ़ की और मुल्क से माशी तरक्की को तेज़ करने की अपील की।
दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस को ख़त्म कर दिया, जिसमें हिंदुस्तानी ताजिर बुलविंदर सिंह साहनी, जिसे बड़े पैमाने पर अबू सबाह के नाम से जाना जाता है, पर अपील कोर्ट के जारी करदा फैसले को जज़वी तौर पर कल अदम करार दे दिया है। अमारात अल-यौम और खलीज के मुताबिक कैसेशन कोर्ट ने 150 मिलियन दिरहम तकरीबन 367 करोड़ रुपए के मुतनासिब जुर्माने को मनसूख कर दिया है, जो साहनी और दीगर मुद्दा अलैन पर मुश्तरका तौर पर आयद किया गया था। ज़ोहरान ममदानी ने जुमेरात की सुबह न्यूयॉर्क सिटी में शहर के 112वें मेयर के तौर पर हलफ लिया। तकरीब अंडरग्राउंड में मुनाकिद हुई। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रख कर हलफ लेते हुए शहर के पहले मेयर होने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने मैनहट्टन के सबवे स्टेशन पर अपने ओहदे का जायज़ा लिया। ये तकरीब ओल्ड सिटी हॉल स्टेशन पर हुई, जो शहर के असल सबवे स्टॉप्स पर से एक है, जो अपनी शानदार आर्ट सीलिंग के लिए जाना जाता है। एसोसिएटेड प्रेस ने यह बात बताई। तकरीब के दौरान ममदानी ने नए महकमे ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर माइक फ्लिन की तकर्री का भी ऐलान किया। तकरीब के अख्ताम पर ममदानी ने सबका शुक्रिया अदा किया। स्विट्जरलैंड के मशहूर शहर क्रांस मोंटाना में साल नौ की तकरीबात के दौरान एक बार में धमाके और आग लगने से बड़ी तबाही हुई। कम से कम 10 अफराद अलग 10 जख्मी हुए। वाक़े से इलाके में शदीद खौफ फराज फैल गया। वारिस कैंटन पुलिस के मुताबिक क्रांस मोंटाना में ले कंस्टेलेशन नामी बार में साल नौ की तकरीबात के दौरान एक या एक से ज़ायद धमाके हुए, जिसके बाद ज़बरदस्त आग लग गई। आग तकरीबन 1:30 बजे लगी। इस वक्त बार में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त। मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।